Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunia. In the last video of alkaloids, we had started the topic methods for structure determination of alkaloids. In this topic, we have already done about the calculation of DBEs, double bond equivalents, as well as calculation of molecular formula. And we had started the topic identification of functional groups. And in the identification of functional groups, we have already done about the two functional groups, that was hydroxyl group as well as carbon-carbon multiple bond. By this video, we will start functional group, that is carbonyl, carboxylic and carboxylic acid derivatives as well as methylene oxy functional group. ठीक है, इस वाले में हमें चार जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमें चार जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कार्बोनिल से हम स्टार्ट करेंगे. हाइड्रोक्सिल एंड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि पार्ट 4 में है. सो आप वो वहां से जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, हमारा थर्ड ग्रुप है, ये यहाँ से थर्ड ग्रुप है. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट यहाँ से क्या था, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड था. देन यहाँ से सेकंड जो है वो था हाइड्रोक्सिल ग्रुप. थर्ड है वो हम यहाँ से करने वाले हैं कार्बोनिल ग्रुप. ना कार्बोनिल ग्रुप की यदि हम बात करें तो देखिए बिल्कुल से बेसिक से बताते हैं कि कार्बोनिल में हमारे दो होते हैं, कार्बोक्सिल एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का आइडेंटिफिकेशन है वो तो हम पहले बाद में करेंगे. ठीक है, पहले हमें ये तो पता चले कि यहाँ पे कार्बोनिल है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है. तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल को कंफर्म करने के लिए हम जो भी हमारे पास में गिवन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएंगे, या तो हम कराएंगे अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में. ठीक है, या तो हम किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में कराएंगे. चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, हमें कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है, कोई भी जो गिवन कंपाउंड है, उसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल को हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पे कार्बोनिल प्रेजेंट है या फिर नहीं है. तो उसके लिए हमें रिएक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ में करानी होती है. अगेन देखिए मैं बता रही हूँ कि हमें यहाँ पे जो जनरल ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वही यूज करने हैं. ये चीज मैंने इनिशियली बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले में भी बताया था कि वहां पे हमने जनरल से एडिशन रिएक्शन वो यूज की थी. हाइड्रोक्सिल वाले में भी हमने जनरल से रिएक्शन वो यूज की थी. यहाँ पे भी हम जो कार्बोनिल है, तो इसके लिए आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो आनी चाहिए, जो कि आप पढ़ के आए होते हैं इन द 12th क्लास एज वेल एज बीएससी सेकंड ईयर. तो आपकी वहां से कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है ना वो आपको आनी चाहिए. बस इतना सा काम करना है. उसके बाद मैं यहाँ से सिर्फ आपको गाइड कर रही होंगी कि आपको कौन से टॉपिक में कितना लिखना है. ठीक है, कौन से टॉपिक में कितना लिखना है. बाकी आपकी जो रिएक्शंस है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होती हैं. कुछ भी नई रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ. ठीक है, सारी की सारी रिएक्शंस है वो 12th क्लास में भी आपने पढ़ी होती है, बीएससी सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ी होती है. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ा होता है, 12th क्लास में भी पढ़ा होता है. तो यहाँ पे हम रिएक्शन है कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल से रिएक्शंस कराने वाले हैं. मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगी, मैकेनिज्म वगैरह बताने का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है ये वाली. ठीक है, सो दैट देखिए हमें सबसे पहले रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करानी है. जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है आप खुद से आइडिया लगाना. तब तक मैं एक बार सारे रिएजेंट्स वो लिख देती हूँ. ठीक है, देखना खुद देख लेना कि आपको कितनी केमिस्ट्री आ रही है, आप कितना भूल चुके हैं. ठीक है, सेकंड रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा सकते हैं, सेकंड रिएक्शन है वो हम करा सकते हैं विद सेमी कार्बेजॉइड. ठीक है, सेमी कार्बेजॉइड के साथ में हम रिएक्शन है वो करा सकते हैं. ठीक है, सेमी कार्बेजॉइड के साथ में NHCOCH3. ये क्या होता है आपका, सेमी कार्बेजॉइड होता है, सेमी कार्बेजाइड होता है. ठीक है, अब इसके साथ इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी है, नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम करा देते हैं यहाँ से विद फेनिल हाइड्रोजन. ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, विद हाइड्रोजन, विद फेनिल हाइड्रोजन करा देते हैं. चलो हाइड्रोजन के साथ में भी आप करा सकते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन है वो आपका बन जाएगा. ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं, आप बीएससी सेकंड ईयर में एक की एक रिएक्शन है वो पढ़ के आए होते हैं. तो जब तक मैं रिएजेंट्स लिख रही हूँ खुद से आइडिया लगाइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक जो कॉमन चीज दिख रही है, देखिए मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन आपको सॉल्व कैसे करनी होती है, कैसा प्रोडक्ट बनेगा आपको कैसे पता लगाना है. सेकंड है वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं यहाँ से 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन. ठीक है, हम क्या ले सकते हैं यहाँ से 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन ले सकते हैं. तो यहाँ से ये हो गया NH2. देन यहाँ से इधर पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रो लगाना है एंड पोजीशन नंबर
4 पे लगाना है। तो ये आपका कौन सा हो जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये जो 4 कंपाउंड्स हैं ये आपको लेने, 4 रिएजेंट्स हैं ये आपको लेने, जिनके साथ में आपको रिएक्शन है वो प्रोसीड करानी होती है। तो सबसे पहले आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पे कभी भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं होती, ये चीज आपको पता होती है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं होती। तो यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन कराएंगे। डीऑक्सीजनेशन में हर बार ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से ये वाले 2 हाइड्रोजन्स, ये वाले 2 हाइड्रोजन्स, ये वाले 2 हाइड्रोजन्स एंड ये वाले 2 हाइड्रोजन, हर बार जो NH2 ग्रुप है उसके 2 हाइड्रोजन्स को लेके ये इन द फॉर्म ऑफ H2O यहाँ से एलिमिनेट होता है। यहाँ पे हमने जब यूज किया होता है हाइड्रोक्सिल तो जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन होता है। तो ये चीज हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कि यदि कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो दैट यदि हम उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, 100% करेगा। देन हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड हमने लिया सेमी कार्बोजाइड। तो सेमी कार्बोजाइड में अगेन देखिए आपको करना क्या, मैंने एक ही चीज बता दी है, सिर्फ आपको ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं इन्हें रिमूव करना है एंड जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है आपको वो रिमूव करना होता है। बाकी जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो आपको एज इट इज लिखना होता है। सेमी कार्बोजाइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से सेमी कार्बेजोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेमी कार्बेजोन, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो रही होती है, सेमी कार्बेजोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब हम नेक्स्ट रिएक्शन है वो कराते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। ठीक है, ये अपना क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजीन होता है। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, अगेन आपको वही चीज करनी है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन एंड जो आपका फेनिल हाइड्रोजीन है वहां से आपको 2 हाइड्रोजन है वो हटा देने हैं एंड एज इट इज लिख देना है। फेनिल हाइड्रोजीन जब आपने लिया है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, वो क्या होने वाला है आपका यहाँ से फेनिल हाइड्रोजोन होने वाला है। ठीक है, ये क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। फेनिल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ से देखिए ये वाला फेनिल हाइड्रोजन है जिसमें हमने एक फेनिल रिंग लगाई होती है हाइड्रोजन के साथ में। इस बार हमें क्या करना है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाना है। यानी कि जो फेनिल रिंग थी इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या लगा देना है, नाइट्रो ग्रुप्स हम वो और लगा देने। तो ये आपका कौन सा बन जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगेन आपको क्या करना है, ओनली एलिमिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड देन जो रिमेनिंग है वो आपको एज इट इज डिटो कॉपी कर देना है। सो आपने बहुत सारे रिएक्शंस नहीं किए हैं, आपने सिर्फ एक रिएक्शन है वो की है। ओवरऑल यदि कंक्लूजन की बात करो तो आपने सिर्फ एक रिएक्शन सीखी है, कौन सी, कि कार्बोनिल का आपको ऑक्सीजन निकालना है एंड जो भी आपने साथ में ग्रुप लिया है उसका आपको 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करके एंड देन आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देनी है। तो जो रिएक्शन है उसका कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही एस्पेक्ट पे चारों की चारों रिएक्शन है वो चल रही है। सो आई होप कि आपको ये वाली रिएक्शन से बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही होंगी। ठीक है, तो ये इतना ईजी सा काम है। और यहाँ से जो बनने वाला कंपाउंड है ये आपका क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो ये है आपकी 4 रिएक्शंस जिनसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब कार्बोनिल की यदि हम बात करें तो कार्बोनिल है वो आपके 2 हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कार्बोनिल भी हो सकता है, सॉरी एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, 2 ग्रुप्स हैं वो आपके हो सकते हैं। अब इन दोनों का आइडेंटिफाई है वो आप कैसे करेंगे, तो जनरल जो आपकी नॉर्मल जो आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ से एल्डिहाइड होने वाला है, कौन सा यहाँ से कीटोन होने वाला है। बाकी जो सारी की सारी रिएक्शंस है वो तो सिमिलर रहने वाली हैं। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे, सिंपल जो आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यदि हम कार्बोनिल का यहाँ पे रिडक्शन, यदि हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सिंपल जो भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो कराएंगे तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट था, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट था या फिर एल्डिहाइड प्रेजेंट था। यानी कि हम बोल सकते हैं कार्बोनिल है वो कौन से ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट था, कीटोन की फॉर्म में या फिर एल्डिहाइड की फॉर्म में, ये हम आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिखा देती हूँ, क्योंकि बोल के तो मैंने बता दिया, रिएक्शंस भी मैंने आपको बता दी, बट आपको थोड़ा सा थ्योरी है वो भी लिखनी होती है। ठीक है, बिकॉज कुछ जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि जितने पेजेस भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सो थोड़ा सा आपको अपना हर तरफ से सेफ जोन रखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ से टू कन्फर्म
to confirm the presence of carbonyl group the compound is treated with किसके साथ में, हाइड्रोक्सिलैमीन. The compound is treated with hydroxylamine, कॉमा सेकेंड हमने कौन सा लिया था, सेमी कार्बेजाइड. थर्ड है यहां से अपना फेनिलहाइड्रेजिन. एंड फोर्थ है एंड 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजिन. 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन. ओके, यहाँ तक का काम हो गया. अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा मेंशन करना है. अब यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, ये चीज भी लिखा देती हूँ. चलो लिखा देती हूँ, ठीक है. टू गिव यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीन. फर्स्ट से क्या बन रहा है, ऑक्सीन बन रहा है. सेकंड वाले से सेमी कार्बेजोन. थर्ड वाले से फेनिलहाइड्रेजिन एंड 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजोन. जीन नहीं बनेगा, फेनिलहाइड्रेजोन बनेगा. 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजोन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी कि हर एक की रिस्पेक्ट में यहाँ से ये कंपाउंड्स हैं, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाना है. यदि आपको रिएक्शन से आती हैं तो आप यहाँ से स्टेटमेंट है वो खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई टफ टास्क नहीं है. ठीक है, इजी सा स्टेटमेंट है. आपको क्या करना है, कार्बोनिल की रिएक्शन है वो आपको इन रिएजेंट्स के साथ में करानी है. यहाँ से ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है रिस्पेक्टिवली. यदि आप हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन फॉर्म होगा. यदि आप रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बोजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन. फेनिलहाइड्रेजोन 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजिन 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजोन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो जाती है. ना यहाँ से एक और पॉइंट बच जाता है दैट कि यहाँ पे यानी कि स्पेसिफिक मैंने जो अभी बताया था कि कीटोन प्रेजेंट है या फिर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उसको आप पता कैसे लगाओगे. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बाय द जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जनरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वी कैन आइडेंटिफाई इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये भी हमें यहाँ से मेंशन करना होता है. पता नहीं पीछे का नीचे का दिखेगा नहीं दिखेगा, बट मैं पीछे जाकर कैमरा सेट कर दूंगी. देन यहाँ से क्या होता है, टू आइडेंटिफाई या फिर हम लिख सकते हैं बाय जनरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जनरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कीटोन and aldehyde groups can be identified. ठीक है, तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हमें सेपरेट करना है कि कौन सा प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट इन डिफरेंस इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. बिकॉज एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स 1 degree alcohol as well as कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन aldehyde on reduction gives 1 degree alcohol as well as ketone on reduction gives 2 degree alcohol. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का. तो आपको जो तीसरा ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी प्रेजेंस को यदि आपको कंफर्म करना है तो आपको ये वाली रिएक्शंस है ये यूज करनी होती है. ठीक है, ये था कार्बोनिल का. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उस चीज को हम कैसे कंफर्म करेंगे. तो उसके लिए भी हमें अगेन वही कुछ जनरल रिएक्शंस करनी है. तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, दिख रहा है पूरा. ओके, हो गया. देन देखिए नेक्स्ट है वो हमें यहाँ से करना है सेकंड नहीं, फोर्थ ग्रुप है वो हमें करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, फोर्थ ग्रुप है वो है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप.
जाके कहीं रिएक्शन क्वेश्चन आता है तभी पढ़ाने का मजा आता है, अदरवाइज तो बस चलते रहो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका आइडेंटिफिकेशन है या फिर कंफर्मेशन है वो आपको कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होता है, COH है, RCOH वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है, इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो आपको फाइंड आउट है वो कैसे करना होता है, देखिए हम अगेन वही कुछ जनरल रिएक्शंस कराएंगे। तो पहले मैं आपको रिएक्शंस बता देती हूँ, देन मैं आपको अगेन यहाँ से थ्योरी है वो बता दूंगी। तो पहले देखिए हमें रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है वो हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेचर वो कौन सा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन है वो बेसिस के साथ में करा सकते हैं। ठीक है, बेसिस के साथ में कराएंगे, वीक बेसिस के साथ में, तो यहाँ से सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। एंड ये जो सॉल्ट बनेगा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले चीज तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्ट यदि फॉर्म हो रहा है तो वो पीपीटी की फॉर्म में होगा, तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था। उसके बाद जो सेकंड टर्म होती है यहाँ से कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो प्रेजेंट थे, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए वो जो एस्टिमेट होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए हम कंपाउंड का टाइट्रेशन कराते हैं विद नॉन अमाउंट ऑफ बेस। ठीक है, हमें उसके बाद क्या कराना होता है, टाइट्रेशन कराना होता है। एंड टाइट्रेशन में हमें जो हमारा जो अमाउंट ले रहे हैं, हम बेस का अमाउंट ले रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो जो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यदि आपको न्यूट्रलाइज करना होता है, यदि कोई भी कंपाउंड है जिसमें 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कंज्यूम होता है इन द टाइट्रेशन। ठीक है, इन द टाइट्रेशन, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस है उसे भी हम कंफर्म कर सकते हैं। तो पहले तो हमें प्रेजेंस को कंफर्म करना है, देन हमें क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है वो करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन करते हैं यहाँ से कि कार्बोक्सिलिक वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ से RCOOH है वो हमने रख लिया। ठीक है, RCOOH है वो हमने रख लिया, ये अपना होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है ये हम किसके साथ में करा सकते हैं, ये हम कराएंगे वीक बेसिस के साथ में। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 है वो हमने यहाँ से यूज किया। अब NaHCO3 का नेचर है वो होता है वीक बेसिक नेचर, और जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ से क्या होना है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी है, और सॉल्ट है वो आपका कौन सा बनेगा, RCOO। ठीक है, RCOO Na बनेगा यहाँ से, प्लस में CO2 गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जानी है, एंड प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं अगेन बोलूंगी कि आपको BSc सेकंड ईयर की बुक है वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, RCOOH है आपका, जो RCOOH इसमें से क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, बिकॉज इट इज एन एसिड। तो एसिड का टेंडेंसी वो क्या होती है, टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव, टू प्रोड्यूस प्रोटॉन। तो यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने के बाद में यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होने के बाद ये किसमें ब्रेक होगा, देखो ये जो है ये ब्रेक होना है CO3 - 2 एज वेल एज H पॉजिटिव Na पॉजिटिव। तो ये वाला जो N पॉजिटिव है ये तो आ जाएगा इसके पास में। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन के पास में तो कौन आ जाएगा, N पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाता है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाएगा। अब इसके बाद जो CO3 है ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 बनाएगा। ठीक है, CO3 है ये किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ से CO2 है वो तो एलिमिनेट हो जाएगी। अब बचेगा एक ऑक्सीजन, उस पर चार्जेस होने वाले हैं -2। ठीक है, एक जो ऑक्सीजन बचेगा उस पर क्या होंगे, -2 चार्जेस यहाँ पे होने वाले हैं। अभी -2 चार्जेस के साथ में ऑक्सीजन है, इसे O2 मत कंसिडर कर लेना, ऑक्सीजन है जिसपे -2 चार्ज है। ठीक है, अभी यहाँ पे -2 चार्ज है, एक H पॉजिटिव है वो कहाँ से आया है, एसिड से आया है, एक H पॉजिटिव है वो कहाँ से आया है, बेस से आया है। दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। यहाँ से सेकंड रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा सकते हैं, यहाँ पे वो हम रिएक्शन करा सकते हैं विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ में हम रिएक्शन है वो करा सकते हैं। तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से अगेन कौन जाना है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ से निकलने वाले प्रोटॉन को खुद से एक्सेप्ट कर सकता है, NH4 पॉजिटिव की ये फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड यहाँ से सोडियम सॉल्ट ऑफ
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि दोनों ही जगह पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, दोनों ही जगह पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। और यही चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसका प्रोडक्ट है वो यहाँ से सॉल्ट होता है। इसके बाद जो एक और वे होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कंफर्म, जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और वो क्या होता है, हम यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एस्टर की फॉर्मेशन वो हम कैसे करते हैं, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा के करते हैं। तो अल्कोहल के साथ में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा होता है, आपका एस्टर होता है। तो हम एक रिएक्शन वो भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों का करते हैं, उसके बाद में वो वाली रिएक्शन है वो बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखना है, टू कन्फर्म the presence of carboxylic group compound can be treated with sodium bicarbonate NaCO3 NaCO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एफरवेंसेस की फॉर्मेशन होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो CO2 है वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगा एकदम से, जैसे ही हमने एसिड बेस रिएक्शन कराई। तो यहाँ से एफरवेंसेस यानी कि हम क्या बोले, एफरवेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो अबाउट दिस, बट यहाँ से देखिए एफरवेंसेस का मीनिंग है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या होते हैं एफरवेंसेस। यानी कि ऐसे थोड़ा ना धुआं सा निकल रहा होता है। ठीक है, थोड़ा धुआं सा निकल रहा होता है, वो होता है एफरवेंसेस। बिकॉज एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है तो काफी अच्छी वाली रिएक्शन हो रही होती है, और साथ में CO2 वो यहाँ से रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एफरवेंसेस। देन हम सेकंड रिएक्शन है विद NaCO3 एंड अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया। ठीक है, NaCO3 के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं और अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं। जब हम इनके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मेशन किसकी करेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा, कंपाउंड कैन बी ट्रीटेड विद NaCO3 एंड अमोनिया टू गिव salt by acid base reaction ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ से कंसीडर, इतना पॉइंट हमने यहाँ से इंक्लूड कर लिया है कि इतना कुछ होना है, प्रेजेंस का पता लगा लेंगे। देन टू एस्टिमेट the number of carboxylic groups titration of हम बोल सकते हैं टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स we have to do the titration of compound with non amount of base so that we can calculate the number of carboxylic groups on the basis of base consumed. For example, one equivalent of sodium hydroxide is consumed if one carboxylic group is present in any compound। ठीक है,
तो ये यहाँ से होता है। सबसे पहले आपको प्रेजेंस का पता लगाना है, प्रेजेंस का पता लगाने के बाद में आपको टाइट्रेशन करानी है, वहां पे कितने इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और ऑप्शन बताया था आपको, सेकंड वे और बताया था, और सेकंड वे है वो आपका क्या होता है, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूजिंग द कार्बोक्सिलिक एज वेल एज एल्कोहल रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं यूजिंग एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन, यूजिंग एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या कराने वाले हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट है वो मैं लिख रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप can be presence of carboxylic group can also be confirmed by ester formation अब एस्टर का फॉर्मेशन है वो हम कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा देते हैं, वो हमें करानी होती है अल्कोहल के साथ में। ठीक है, अल्कोहल के साथ में जब हम अल्कोहल के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से अगेन वही एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है वो आपकी प्रोसीड करती है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या जाएगा, OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, एलिमिनेट होता है H2, बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, आती होगी सभी को, एंड फॉर्मेशन हो जाती है RCOOR की, जो कि आपका एस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 रिएक्शन वो करा सकते हैं। पहले हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराई, सेकंड हमने अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई, थर्ड हमने यहाँ से रिएक्शन कराई विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। तो हमें 3 रिएक्शन वो यूज करनी होती है। फर्स्ट जो 2 रिएक्शन है वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। एसिड बेस्ड रिएक्शंस में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है ना। हमें जब यहाँ से नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी आइडेंटिफाई करना होता है, वो भी कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम टाइट्रेशन है वो यूज करते हैं। एंड जो नंबर ऑफ या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ बेस है वो कंज्यूम्ड होते हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो प्रेजेंट थे इन द कंपाउंड। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो हमने यहाँ से बताई है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है वो करानी होती है विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोनिल दोनों का यहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद जो हमें थर्ड करना है वो किसका करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव्स की यदि हम बात करें तो कौन से होते हैं, एस्टर होता है आपका, और कौन सा होता है, एमाइड होता है। दोनों ही कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें करना है यहाँ से कंफर्मेशन ऑफ या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, वो हमें करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमें एमाइड का करना है एज वेल एज एस्टर का करना है। एमाइड और एस्टर है वो हमें साइक्लिक भी लेने हैं और एसाइक्लिक भी लेने हैं। एसाइक्लिक है वो तो एमाइड और एस्टर की फॉर्म में होता है, और साइक्लिक है वो लैक्टोन एंड लैक्टम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती है। तो यहाँ पे हमें जो फोर्थ है वो करना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सा करना है। एक आपको लेना है यहाँ से फर्स्ट आपको यहाँ से लेना है एस्टर। ठीक है, एस्टर लेना है। सेकंड है वो आपको कौन सा लेना होता है, यहाँ से सेकंड है वो आपको यहाँ से लेना होता है साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर कौन सा होता है आपका, लैक्टोन होता है, लैक्टोन होता है। थर्ड आपको यहाँ से लेना है एमाइड एंड साइक्लिक एमाइड। साइक्लिक एमाइड है वो कौन सा होता है, लैक्टम होता है। लैक्टोन और लैक्टम दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। दोनों LACT से यहाँ तक का जो सेम होता है, यहाँ पे ओन होता है, यहाँ पे अम होता है। तो ओन जहाँ पे होता है दैट मीन्स एस्टर है, और जहाँ पे अम होता है वो कौन सा होता है, एमाइड होता है आपका। इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम इनका आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एस्टर, लैक्टोन, एमाइड या फिर लैक्टम हो वो प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन यूज करनी होती है। जनरल आपको हाइड्रोलिसिस है वो कराना होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका सेपरेट हो जाएगा, एंड जो दूसरा कंपाउंड जिसके हिसाब से ये बने थे, जिसके कॉम्बिनेशन से बने थे, वो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन आपको यूज करनी होती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो आपकी एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। तो हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन नेचर होगा कि हमें कौन सा जो मीडियम है वो यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले पॉइंट है वो लिख लेते हैं। पहले हम जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ एस्टर, एंड ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, लैक्टोन। एस्टर और लैक्टोन, कॉमा
एमाइड, और क्या लेना है हमें, लैक्टम। एमाइड एंड लैक्टम कैन बी कन्फर्म्ड बाय, can be confirmed by simply hydrolysis of compound, by simply hydrolysis of compound। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट रिएक्शन है वो इसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, RC+O ठीक है। ये हमने यहाँ से एमाइड यूज किया। एमाइड का हम क्या करेंगे, यहाँ से एमाइड का हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। एमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सिंपल सा आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। सबसे पहले चलो पहले हम एस्टर का करा लेते हैं, RC+O ठीक है, ये हमने कराया। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ से तो हम पहले क्या यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं। ये वाला हाइड्रोलिसिस है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था ठीक है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, एसिड की फॉर्मेशन होनी है, प्लस में अल्कोहल की फॉर्मेशन होनी है। दिस इज नॉट अ न्यू रिएक्शन, आपको पता होता है कि यहाँ से ऐसा सा कुछ होता है जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं। जब हमने एस्टर ले लिया, इसके बाद सेकंड है वो हमें क्या लेना होता है, सेकंड हमें लेना होता है साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर है उससे हम क्या बोल रहे होते हैं, लैक्टोन बोल रहे होते हैं ठीक है। साइक्लिक एस्टर है वही क्या होता है, आपका लैक्टोन होता है। अब साइक्लिक एस्टर है वो हमने लिया ठीक है, C+O R साइक्लिक एस्टर हो गया। तो ये क्या होता है, लैक्टोन होता है। लैक्टोन का भी आपको क्या करना है, सिंपल सा हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, अगेन देखिए रिंग है वो ओपन हो जाती है ठीक है, रिंग ओपन हो जाती है। बाकी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस हैं वो यहाँ पे नहीं आते। इसकी भी फॉर्मेशन है वो किससे हुई होती है, इसकी फॉर्मेशन है वो भी आपकी सिंपली हुई होती है अल्कोहल के साथ में आपने यूज किया होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कार्बन था, इनके साथ में ये आ गया ठीक है। जब हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, देखिए मैं आगे फिर से इसको फॉर्म करके बता देती हूँ कि हम जब यहाँ से H2O को एलिमिनेट करेंगे तो अगेन फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाएगी, लैक्टोन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है ठीक है। फिर से हमारा क्या बन जाता है, लैक्टोन बन जाता है। तो इस टाइप से हम लैक्टोन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से एसिड प्लस में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो हो जाती है। अब रिंग ओपनिंग रिएक्शन होने के बाद में हमें नेक्स्ट है वो क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें लेना है एमाइड ठीक है। थर्ड है वो हम यहाँ से क्या यूज कर रहे हैं, एमाइड यूज कर रहे हैं। एमाइड जब हम यूज कर रहे हैं तो एमाइड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी होती है, अगेन हमें वही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो करानी होती है, RC+O ये हो गया अमाइड। अमाइड की रिएक्शन है, अगेन हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ में करा सकते हैं, NH पॉजिटिव के साथ में करा सकते हैं। ये वाले रिएक्शन इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो रिक्वायर्ड होती है। इतनी माइल्ड कंडीशन में जितनी में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है उतनी में एमाइड का हाइड्रोलिसिस वो नहीं होता ठीक है। देन यहाँ से क्या बनेगा, RC+OOH बनेगा, प्लस में NH3 अमोनिया गैस है वो आपकी रिलीज हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हम यूज करते हैं लैक्टम। तो लैक्टम है वो क्या होता है, चलिए देख लीजिए। यहाँ से लैक्टम है वो आपका क्या होता है, C+O हो गया, NH हो गया। एस्टर में लैक्टोन में जहाँ पे एक ऑक्सीजन आया होता है यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, NH यूज करना है ठीक है, सिंपल सा। एंड देन यहाँ से एसिड प्लस एमाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। ये हो गया आपका NH2 यहाँ पे क्या है, C+O है, सॉरी यहाँ से C+OOH आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, NH2 आएगा। जब दोनों की फिर से रिएक्शन कराओगे एलिमिनेशन ऑफ H2O होगा एंड यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, अगेन आपका लैक्टम है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये एमाइड होता है एंड जो सबसे नीचे वाला है ये क्या होता है, लैक्टम होता है। तो चारों जो ग्रुप्स हैं इनकी प्रेजेंस का हम आइडेंटिफिकेशन है वो कर सकते हैं कि प्रेजेंट है या फिर नहीं, और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन यूज करनी होती है। सिंपल सा आपको हाइड्रोलिसिस है वो कराना होता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे आपको लैक्टोन का भी हाइड्रोलिसिस कराना है, एमाइड का भी और लैक्टम का भी। ग्रुप्स क्या होते हैं बस आपको वो बताना था कि ग्रुप्स ये होते हैं और ये वाले रिएक्शंस हैं ये इनकी होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ से करते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप है उसका आप यहाँ से कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मिथॉक्सी ग्रुप है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है ठीक है। क्योंकि हमें देखिए एक एक करके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका सभी की प्रेजेंस का पता लगाना है। जो जो यहाँ पे एल्केलॉइड्स के स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एल्केलॉइड के स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें सभी की प्रेजेंस का पता लगाना है। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करा के और देन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट है इन द स्केलेटन ऑफ एल्केलॉइड। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं जो फर्दर है वो एक्सप्लेनेशन करती हूँ मेथॉक्सी ग्रुप का। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है फिफ्थ ग्रुप है वो आता है मेथॉक्सिल ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप इज मेथॉक्सिल ग्रुप।
अब मेथॉक्सिल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे। ये वाले जो रिएक्शंस थी ये आपकी बहुत ही जनरल सी रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन वो भी है बट थोड़ी सी डिफरेंट है इन रिएक्शंस की कंपेयर में, सो आपको ये वाली रिएक्शन है ये भी देखनी है। क्या फिफ्थ रिएक्शन आती है आपकी मेथॉक्सिल ग्रुप। मेथॉक्सिल ग्रुप का आपको आइडेंटिफिकेशन है वो करना है। अगेन मैं आपको पहले रिएक्शन बता देती हूँ, देन यहाँ से जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले मेथॉक्सिल ग्रुप है, यानी कि आपको जो लेना है वो क्या लेना है, ईथर लेना है। ईथर है वही हमें लेना होता है। ईथर की फॉर्मेशन, ईथर की रिएक्शन है वो हमें यहाँ पे किसके साथ में करानी होती है, ईथर की रिएक्शन है वो हमें करानी होती है यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हमें रिएक्शन है वो करानी होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 126 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें इसे हीट करना होता है। जब हम हीटिंग रिएक्शन कराते हैं यहाँ से तो फॉर्मेशन है वो किसकी होती है, ROH प्लस में CH3I की फॉर्मेशन होती है। ROH प्लस में CH3I की फॉर्मेशन होती है। ये समझ आ रही है। यहाँ से पहला आपका अल्कोहल बनेगा, दूसरा मिथाइल आयोडाइड बनेगा। अब इस वाले कंपाउंड की फर्दर हम रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, इथेनॉलिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो ये चीज हमें पता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि ये वाला जो आयन है ये तो जाएगा सिल्वर के साथ में, एंड जो ये CH3NO3 की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो यहाँ से होती है। एंड फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो आपका कौन सा बनता है, AgI बनता है, जो कि PPT की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि व्हाइट PPT की फॉर्म में होता है। एंड ये जो PPT होता है इसके बेसिस पे, अब सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे मिथॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था या फिर नहीं था। यदि यहाँ से PPT की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, हमने क्या बोला कि PPT की फॉर्मेशन यदि हो रही है तो उस चीज से तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे मिथॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। उसके बाद यहाँ से कितने इक्विवेलेंट ऑफ AgI फॉर्म हुए हैं उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, तो इतनी सी रिएक्शन है ये आपको करानी होती है। इसका स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। टू कंफर्म the presence of methoxyl group compound is heated with HI at 126 degree centigrade temperature, at 126 degree centigrade temperature, which on further reaction with इथेनॉलिक, हम यहाँ पे इथेनॉलिक यूज कर सकते हैं AgNO3 के साथ में C2H5OH। ठीक है, इथेनॉलिक which on further reaction with ethanolic silver nitrate gives white precipitate of silver iodide। ठीक है, जरूरी नहीं आप यहाँ पे HI ही यूज कर रहे हैं, आप यहाँ से HCl भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज HCl है तो वहां से AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड मेरे को बिल्कुल कंफर्म नहीं है बट AgCl है उसका थोड़ा येलो PPT होता है। ठीक है, तो AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर यहाँ से AgBr की भी हो सकती है, AgF की नहीं हो सकती। ठीक है, AgF की फॉर्मेशन वो नहीं हो सकती, AgBr की हो सकती है, AgI की हो सकती है, एंड AgCl की फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना कि मैम AgF की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, वरना तो चांटा करेगा। ठीक है, देन यहाँ से क्या होता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड की प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्मेशन है वो हो सकती है। देन यहाँ से हमें नेक्स्ट वो क्या करना है, नंबर ऑफ methoxyl groups can be estimated by analyzing the number of AgI equivalents by the number of AgI equivalents which are formed in the form of PPT। ठीक है, which are formed in the form of PPT, जो कि हमें PPT की फॉर्म में यहाँ से ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ ग्रुप आता है, सिक्स्थ ग्रुप है वो हमें करना है। सिक्स्थ ग्रुप हमारा कौन सा आता है, वो आता है यहाँ से, सिक्स्थ ग्रुप है वो हम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप है, मिथिलीन डाइऑक्सी ग्रुप।
अब सबसे पहले तो ये मिथिलीन डाइऑक्साइड ग्रुप है, ये होता क्या है, देखिए ये चीज आपको देखिए, मिथिलीन डाइऑक्साइड ग्रुप है, आई थिंक आपके लिए कुछ नया हो सकता है, बट एक्चुअल में नया नहीं है, आपको सुनने में नया लग सकता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इस टाइप के कुछ ग्रुप की, ठीक है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है CH2 एंड यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन होता है, एंड यहाँ पे ये वाली जो लाइन बनाई इसका मतलब यहाँ पे आगे कोई भी कार्बन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा सा कुछ सिस्टम है, वो किसमें होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है किसमें होता है, जो आपका एसीटैल होता है वही है। ठीक है, एसीटैल ही तो है, ये प्रोटेक्टेड एल्डिहाइड ही है। तो प्रोटेक्टेड एल्डिहाइड है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका हम करेंगे क्या, इसे हम एसिड के साथ में हीट करेंगे। एसिड के साथ में जब हम हीट करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड एल्डिहाइड है, तो इसका डिप्रोडक्शन है वो होना एसिडिक मीडियम में, एसीटैल है वो क्या करता है, ओपन होती है रिंग एंड यहाँ से डिप्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन किसकी करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ में क्या होता है, डायोल होता है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा आपका, ये तो बन जाएगा डायोल। ठीक है, ये तो बन गया डायोल। डायोल के बाद में जो मेन कंपाउंड है वो क्या बना है, यहाँ से एल्डिहाइड बना है। और ये चीज तो आपको यहाँ से पता चल ही गई होगी कि कैसे इसकी रिंग ओपनिंग होने वाली है। यदि नहीं पता चली है तो मैंने प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल में ये वाली जो रिएक्शन है इसकी फॉर्मेशन की मैकेनिज्म भी कराई है, साथ में डिप्रोटेक्शन की मैकेनिज्म भी कराई है। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये फर्दर फॉर्मेशन करता है डायमिडॉन डेरिवेटिव की। ठीक है, ये यहाँ से फॉर्मेशन है ये किसकी करेगा, डायमिडॉन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करेगा। डायमिडॉन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन है ये कैसे करेगा, तो देखिए जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे इस वाले कंपाउंड के साथ में, तो सबसे पहले चीज तो रिएक्शन है वो कहाँ पे होनी है। ठीक है, रिएक्शन है वो यहाँ से कौन सी रिएक्शन होनी है, रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी कैसे, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो होगी कैसे, तो देखिए यहाँ से क्या होना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी है वो ज्यादा होती है। चीज समझ आ रही है, ये वाला हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, दैट मीन्स यहाँ से इजिली रिमूव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O H होता है। ठीक है, यहाँ से जो H पॉजिटिव रिमूव हुआ है वो कहाँ पे आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स के साथ में आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स के साथ में आएगा, एक ही स्टेप में बता रही हूँ आपको, यहीं से समझना, जैसे ही लॉन पेयर के ऑक्सीजन के साथ में आएगा तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे ऊपर की तरफ एंड कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। चीज समझ आ गई। अभी यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई, OH की फॉर्मेशन हो गई। ऐसा ही एक और ग्रुप होगा, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ से डायमिडॉन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा ही एक और ग्रुप होगा, उसमें भी यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो अगेन हाइड्रोक्सिल पे आएगा। हाइड्रोक्सिल पे आएगा तो यहाँ से H2O की फॉर्म में ये वाला ऑक्सीजन है ये H2O की फॉर्म में चला जाएगा एंड ये जो CH2 ग्रुप है अकेला यही बचेगा। ठीक है, CH2 है, इसके साथ में एक रिंग है वो आपको इधर पे ऐड करनी है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड जो दूसरी रिंग है वो आपकी होती है इधर, और ये है, इसे हम बोलते हैं डायमिडॉन डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, डायमिडॉन डेरिवेटिव होता है, डायमिडॉन डेरिवेटिव, डायमिडॉन डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखिए सिंपल से बताती हूँ कि ये वाला जो ऑक्सीजन है और जो हमने दो कंपाउंड्स यूज किए हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन गए हैं, दोनों कंपाउंड से एक एक हाइड्रोजन करके ये वाला ऑक्सीजन गया है, और ये जो CH2 है, ये जो CH2 है कहाँ से आया, फॉर्मेल्डिहाइड का ही CH2 है। चीज समझ आ रही है, इतना यहाँ से ऐसा कुछ होता है, डायमिडॉन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टेटमेंट है वो मैं कहाँ पे लिखूँ, नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं, सो दैट आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो हमें क्या करना है, द प्रेजेंस ऑफ मिथिलीन डाइऑक्साइड ग्रुप कैन बी कंफाउंड। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिस भी ग्रुप में ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, सॉरी जिस भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम एसिड के साथ में हीट करेंगे, सो दैट फॉर्मेल्डिहाइड वो प्रोड्यूस होगा, जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है डायमिडॉन डेरिवेटिव को। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, द कंपाउंड is heated, the compound in which this group is present, this group, that means methylene dioxide group, this group is present, is heated with acid to give aldehyde, or we can say that to give formaldehyde. ठीक है, to give formaldehyde, which on further reaction produce diamidon
डेरिवेटिव्स, डायमेडॉन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये था इस वाले रिएक्शन का स्टेटमेंट। इस वाली वीडियो में अगेन क्विक समराइज है वो मैं करा देती हूँ। इस वाली वीडियो में हमने 4 ग्रुप्स का किया, 4 नहीं 5 ग्रुप्स का किया है। 2 का हमने पहले कर लिया था, नहीं 4 का ही किया है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा 4 का किया 5 का किया, 4 ग्रुप्स का ही किया है हमने। पहला है हम 5 का किया है, ठीक है, जितना भी किया आप देख लेना। पहला है वो हमने किया था यहाँ से कार्बोनिल का, कार्बोनिल के बाद में हमने सेकंड किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, थर्ड हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का, उसके बाद हमने मेथॉक्सिल का किया है, एंड आफ्टर मेथॉक्सिल हमने मिथिलीन डाइऑक्साइड ग्रुप का किया है। अब कार्बोनिल वाला बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, कार्बोक्सिलिक वाला भी बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला है वो भी बिल्कुल इजी था। आपको ये जो 2 रिएक्शंस हैं ये थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी है, और इनमें भी जो आपको मिथिलीन डाइऑक्साइड लास्ट वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में फंक्शनल ग्रुप का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें वो करना है, ये चीज हमें पता है दैट एल्केलॉइड्स में नाइट्रोजन एटम है वो होता है पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें देखना है यहाँ से नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन एल्केलॉइड्स। तो जो एल्केलॉइड्स में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है? नेचर इन द सेंस 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है या फिर 3 डिग्री होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी होता है या फिर सेकेंडरी होता है या फिर टर्सरी अमीन की फॉर्म में नाइट्रोजन एटम है वो होता है। हमें वही चीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे यहाँ से नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।